आई वॉज नॉट ट्रीटेड डिफरेंटली कि अरे यार इसके सामने हम ये बात नहीं कर सकते, हम इतने कंफर्टेबल नहीं हो सकते। मुझे बिल्कुल बराबरी से ट्रीट किया गया। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? खुदा ही कहने ਆਪਾਂ ਇतना सारा मेरे को डायरेक्टर ने बोला था कि मार नहीं बेटा, तो असली मार है। क्योंकि अब डायरेक्टर की बात थोड़ी ना कोई टाल सकता है। इंट्रीग एंड इंटरेस्ट की, अरे ये क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो मुझे सुननी है कहानी। ਇੱਕ ਏਟੀਐਮ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਈਂਡ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? न्यूज में इतना ज्यादा चलता है एटीएम चोरी एटीएम चोरी एटीएम चोरी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਲਮ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੇਬਲ 1 ਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਮਾਕੋ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਪੈਂਸ, ਥ੍ਰਿਲਰ, ਰੋਮਾਂਸ, ਡਰਾਮਾ, ਕਾਮੇਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਔਨ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੇਕਰਸ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ? ਯੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ। ਅਪੂਰਵਾ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਨ ਲੀਡ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੀਮੇਲ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਲਸ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। Very high. Ask them that question actually. नहीं, I think पहली बात तो फील नहीं हुआ कि there's such a difference. Yeah, I was treated differently. But the most important thing was कि I was not treated differently कि अरे यार इसके सामने हम ये बात नहीं कर सकते, हम इतने कंफर्टेबल नहीं हो सकते। मुझे बिल्कुल बराबरी से ट्रीट किया गया, बट विथ रिस्पेक्ट, विदाउट क्रॉसिंग बाउंड्रीज, विदाउट मेकिंग मी फील अनसेफ। इनफैक्ट इस टीम के साथ मैंने अपना मोस्ट सेफ फील किया है ऑन अ फिल्म सेट, बिकॉज जब एक लड़की एक्टिंग करने जाती है तो वो हमेशा उसके दिमाग में डाउट्स होते हैं, स्पेशली जब आप शुरू करते हो जर्नी। और तब से लेके अब तक मैंने देखा कि ये सेट मेरी आई थिंक मीटिंग सर से हुई थी और कुलदीप दादा से हुई थी। उनसे पहले दिन बात करते ही मुझे पता था कि मुझे मन में वो डाउट्स रखने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ अपना काम करना है और मुझे एंजॉय करना है, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? बहुत ਵਧੀਆ। खुदा ही कहने ਆਪਾਂ ਇतना ਸਾਰਾ और पहले दिन ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਸਾਡਾ ਥੱਪੜ ਚੁੱਪੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ। हाँ, और फिर मेरे को डायरेक्टर ने बोला था कि मार ले बेटा, तो असली मार ले। क्योंकि अब डायरेक्टर की बात थोड़ी ना कोई टाल सकता है। ਸਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢਾਕੜਾ ਖਾਤੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਨ ਕੀਤੇ ਕੋਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? इंट्रीग एंड इंटरेस्ट की, अरे ये क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो मुझे सुननी है कहानी। तो आई थिंक ऑडियंस का भी ये रिएक्शन हाँ। बस कि ये कहानी सुननी और ये फिल्म देखनी है तो मजा आ जाए। ਸੋ ਮੋਟਰ, ਮਾਚਿਸ, ਕਟਰ, ਇੱਕ ATM ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਈਂਡ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? इंटरेस्ट बेस्ड कहानी है। ये जो नाम है ये एलिमेंट है फिल्म में, और राइटर ने इतनी खूबसूरती से उसको लिखा है कि एक ही रात की कहानी है। इवनिंग में 5 बजे शुरू होगी और सुबह 6-7 बजे तक खत्म हो जाएगी। तो दिन नहीं है फिल्म में। तो एक रात में एक बात कहना, तो उसमें ना स्क्रीन प्ले बहुत टाइट चाहिए। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी लिबर्टी ले लोगे। तो हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में एक नया इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। तो इंटरेस्ट से जुड़े हुए एलिमेंट हैं जो इस फिल्म का नाम बने, है ना, चाहे वो मोटर, माचिस, कटर, है ना, वो उससे बने। तो वहां से वो अडेप्ट किए कि बेसिकली फिल्म में जो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पैदा कर रहे हैं उन्हीं को नाम बनाते हैं। तो नाम से लोग ट्रेलर पे पहुंचे, और ट्रेलर से मतलब नाम जो देख लेगा उसको ट्रेलर देखना पड़ेगा, और जिसको ट्रेलर देख लिया उसको तो 100% फिल्म देखनी ही पड़ेगी, वो छोड़ ही नहीं सकता बिल्कुल, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत नियर का है ना। क्योंकि न्यूज में इतना ज्यादा चलता है एटीएम चोरी एटीएम चोरी एटीएम चोरी, और इतनी घटनाएं हैं लोगों के रेफरेंस में। तो वो एक बार मन करता है कि क्या बनाया इन लोगों ने, देखें उसको। और बहुत इंटरनेशनली बनाया, बहुत अच्छा बनाया, जरूर देखेंगे तो पसंद आएगा लोगों को। मतलब इसकी स्क्रिप्ट थी जो प्रोड्यूसर्स को भी, डायरेक्टर को भी, एक्टर को भी ये कह रही थी कि तुम आओ, तुम छोड़ नहीं पाओगे मेरे को। बिल्कुल। स्क्रिप्ट इसकी मतलब इस तरीके की बनावट थी स्क्रिप्ट की। वो प्रधान है, हीरो है बेसिकली।
हाँ ਸੋ ਓਨੈਸਟਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰॉ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? यार करने के लिए ना पहले एक कुछ चीज पसंद आ जाए, उसमें मतलब मेरे लिए ये कभी भी मैटर नहीं करता कि ओके ये रिलेवेंट सब्जेक्ट है, इस पे तो देखो एटीएम चोरी हो गया है ना, और देखो देखेंगे लोग, ऐसा नहीं है। वो जो उसकी बनावट है ना, जो कहानी की जो बुनी हुई है, वो इतनी ज्यादा इंटरेस्ट बेस्ड फिल्म है ये। मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं लूज हो सकता है ना, जब आपको लगेगा ना कि अच्छा कहीं जाने लगोगे तो फिर एक ऐसी ड्रॉप हो जाएगी चीज, और वो पहली ही नरेशन में थी वो चीज, ऐसा नहीं है कि वो बाद में पैदा हुई है। जब मैं और कुणाल दादा जो राइटर डायरेक्टर हैं फिल्म के, हम लोग रात को किसी दूसरी फिल्म मेरे को जो डायरेक्ट करनी थी उस पर काम कर रहे थे हम, तो वो बनाई हमने, बहुत अच्छी बन गई वो, और फिर हम सुबह उठे और कोई था हमारे साथ, वो चाय बना रहा था, उठे ही अभी तक आंखें भी नहीं खुली, मुंह भी नहीं धोया है, तो उन्होंने कहा यार कुछ आया है दिमाग में, तो उन्होंने सुनानी शुरू की। वो 50 मिनट की नरेशन थी, वो 50 मिनट की नरेशन थी, वो आज भी मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है उसकी। तो वो सुनने के बाद मेरे को मेरा मुंह ऐसे खुला हुआ था, मैंने कहा ये कैसे आया रातों रात, इतना ज्यादा इंटरेस्ट, इतने ज्यादा कैरेक्टर, और वो प्लॉट कभी भी चेंज नहीं हुआ। मतलब मैं नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं प्रोड्यूसर के तौर पे नहीं, ये भी सब लोग स्क्रिप्ट से आए हुए हैं ये लोग, तो मेरी तो कुछ मेरी औकात ही नहीं है कि मतलब उस स्क्रिप्ट को मैं ये कह देता कि नहीं, है ना, तो वो करनी थी। मैं एक चीज बोलूंगा, स्क्रिप्ट जो थी मुझे भी पता था। आपने देखा एक ईसीजी होती है, हाँ जी, ईसीजी अगर फ्लैट आए तो क्या होता है? डेड में। खत्म। अगर वो ऐसे आते हैं, उसमें जो ग्राफ्स वो उसकी जीवंतता है उसकी जिंदगी जी। तो ये जो स्क्रिप्ट है इसमें ग्राफ है और ये जिंदा है। क्या बात। तो मैंने जब पढ़ा, जब मैंने देखा उसमें ग्राफ हर चीज के बाद कुछ ना कुछ हैपनिंग्स जो इंटरेस्ट बढ़ाए। तो एक अच्छी स्क्रिप्ट जो होती है उसके अंदर जो ग्राफ जो बनता है वही उसकी सफलता होती है, उसकी अच्छा मतलब एक खूबसूरती। तो अट्रैक्ट जो एक्टर या कोई भी दर्शक वो अट्रैक्ट इन्हीं चीजों को, बिल्कुल। सबसे पहले जैसे आपने हीरो जो है वो स्क्रिप्ट। बिल्कुल। ये कुलदीप कुणाल है ना, ये पोएट भी हैं, इनकी क्या खूबसूरती है। देखो जब एटीएम चोरी पे आएगी, कैरेक्टर्स गांव के हैं, तो सबसे पहले आएगा रियलिस्टिक, रियलिज्म, रस्टिक, ये आएगा आपके दिमाग में। पर इनका ना एक फ्लेवर है, पोएटिक फ्लेवर है एक, वो फिल्म में इन्होंने डाला है। तो आपको फिल्म के कैरेक्टर्स, फिल्म रॉ दिखेगी बट एक रिदम में दिखेगी, एक पोएम में दिखेगी, एक पोएटिक रस में दिखेगी आपको। तो वो ना उसको इतना यूनिक बनाते हैं, है ना, कि वो जो फ्लेवर उन्होंने डाला है ना उस चीज में, कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को कुछ कह रहा है, रियल सिचुएशन में है, लेकिन उनके डायलॉग में एक रिदम है। वो ऐसा नहीं कि कुछ भी कह रहा है, बिल्कुल, है ना, कि चलो रियलिस्टिक फिल्म में कुछ भी कह दो, ऐसा नहीं है। उसमें इतनी रिदम है, और वो डायलॉग बन के पूरी फिल्म की राइटिंग एक रिदम में बंधी हुई है। वो एक्चुअल में मतलब जो सिनेमा के स्टूडेंट हैं उनके लिए पढ़ने वाली चीज है। वो इस लेवल की क्या बात है। स्क्रिप्ट वो पैदा हुई। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, है ना, मैं सच कह रहा हूँ। ये बात आप देखोगे तो आपको समझ में आएगी कि क्यों कह रहा हूँ। ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵਾਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਆਡੀਅנס, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਡੀਅנס ਆਏਗੀ, ਦੇਖੇਗੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਸਸਪੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ। तो इसको मैं इसीलिए मैं इस दर्शकों को भी ये बात पता चलेगी, इसका जो जॉब वो म्यूजिकल कॉमेडी थ्रिलर, यानी म्यूजिक कॉमेडी थ्रिलर, बिल्कुल। ये सब चीजें जब मिलेंगी ना पैकेज, एक होती स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के बाद जब उसको जब लेकर आते हैं फ्लोर पे, अब क्या होता है, एक बार स्क्रिप्ट भी बिगड़ जाती है, तो वो उसको लेकर आना बड़ा चैलेंज होता है, बिल्कुल, वो भी संभाला कुलदीप ने। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक राइटर अगर डायरेक्टर भी हो तो और अच्छी तरीके से उसको
हैंडल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो टीम एनर्जी सेम मिल गई दद्दा अपने को, सब एनर्जी सेम सब मिल चीज गई। में एक्टर्स जितने भी आए उन सबने समझ के उसको प्ले किया। तो जो चीजें देखी और आप उसमें आप देख ही सकते हैं कि उसका एक इम्पैक्ट आप ट्रेलर में दिख ही रहा है। तो ये एक लंबा सफर जो है यहाँ तक पहुंचा है। अब जैसे आपने कहा कि दर्शकों को वो सारी चीज जो आप कह रहे हैं उनको फील हो रही है, तो इसके लिए तो उन्हें देखना पड़ेगा। क्या रिस्क शब्द का इस्तेमाल किया। आई थिंक अभी ना जो टाइम है फॉर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि वो रिस्क का ना ऑडियंस रिवॉर्ड भी हमें दे रही है, ऑडियंस ढूंढ रही है कहानी। ढूंढ रही है। बिल्कुल। तो कोनों कोनों से कंट्री के जो कहानियां आई हो, और सिर्फ कहानियां नहीं, एक टेक्निकली साउंड स्क्रीन प्ले राइटर की लिखी हुई कहानी अगर आपको देखने मिल रही है स्क्रीन पे, आई थिंक इससे बेटर एक्सपीरियंस नहीं हो सकता ऑडियंस के लिए, क्योंकि ऑडियंस वही अब ढूंढ रही है। क्योंकि सब लोगों को नुआंसेस समझ आने लग गए हैं। हाँ। फिल्ममेकिंग के, बिल्कुल। राइटिंग के, लोग डिस्कस करते हैं, गलियों में लोग डिस्कस करते हैं, बच्चे डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक तो ये बहुत अच्छा समय है रिस्क लेके। ऑडियंस इंटेलिजेंट हो गई है, बहुत बिल्कुल। इंटेलिजेंट हो इवॉल्व गई हो गया। बिल्कुल। हाँ, इंटरनेशनल लिटरेचर पढ़ते हैं सब, इंटरनेशनल फिल्म्स उनको मेटाफर सब कुछ समझते हैं अभी, सब डिमांड करते हैं उनको इंटेलिजेंसी लेके आओ। आप उनको अब वो नहीं दे सकते कि कुछ भी दे दो, बिल्कुल बिल्कुल। वो कुछ भी नहीं, उनको देना है तो सटीक दे। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ OTT ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ? यार मतलब अगर सबसे पहले तो इसका जो टाइम पीरियड है ना, जो नाइट है वो चीज, प्लस इसके अगेन स्क्रिप्ट, और इसका जो हमने क्राफ्ट किया है ना, इसको प्रोडक्शन डिजाइन जो किया है जी। वो बहुत ज्यादा मैच्योर है। मतलब जिस बजट में हमने इसको किया है, मैं एक्चुअल में आप इसको बनाने जाओगे ना तो इसका कम से कम 4-5 गुना बजट चाहिए इस लेवल का सिनेमा क्रिएट करने के लिए। तो इट्स लाइक 10-12 प्लस आपको चाहिए उस फिल्म को बनाने के लिए। बिल्कुल। हमने बहुत लाइक उसको कम में किया। प्लस हरियाणा को ऐसा देखा नहीं होगा किसी ने अभी तक। हरियाणा इज अ रीजनल प्लेस। जैसे मलयालम अपन फिल्म देखते हैं जी। मलयालम पूरी पैन इंडिया है, और पैन इंडिया ग्लोबली भी है। पैन इंडिया तो हो ही गई है, मतलब मैं खुद मलयालम फिल्म मलयाली भाषा में भी जाके देख लेता हूँ अभी, ठीक है, तो मेरे को समझ में आती है, ठीक है। तो हरियाणा को अभी तक किसी ने देखा नहीं है उस तरीके से, तो हरियाणा को बहुत अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करेगी ये, ठीक है। और बहुत इंटरेस्ट बेस्ड कहानी है। हर 5वें मिनट एक नया इंटरेस्ट पैदा होगा इसमें। तो वो ना ट्रेलर में हमने छोड़ा है कि हर 5 मिनट में मिलने वाला है तुम्हें। तो ना वो अपने आप, और OTT पे इंसान जब बैठता है ना तो अकेला बैठता है। तो अगर आप उसको बांध लेते हो ना कि आपको हर 5-10 मिनट में, हर 5-10 मिनट में कुछ मिलेगा, और आप उस चीज को ट्रेलर के थ्रू दिखा देते हो कि मिलने वाला है, तो वो अपने आप स्टैंड आउट कर जाती है कि मैं तो मतलब तेरे को देखना पड़ेगा, मजबूरी है तेरी, तो छोड़ नहीं सकता मेरे को। बिल्कुल। वो किया है, वो ट्रेलर में चीज है, वो आपने देखा भी है तो आपको भी पता चल रहा होगा। बिल्कुल। ऑडियंस वास्ते ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿੰਜ ਵਾਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ है ना। एक्चुअली यार, अरे लोग आजकल ऐसा भी लोगों को ब्रीफ दिया जा रहा है, बहुत लोगों ने सुना होगा सेकंड स्क्रीन वाले शोज, जहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन इस तरीके से राइटिंग है कि अगर इंसान फोन चला रहा है तो भी उसको समझ में आ जाएगा कि अगला क्या हुआ। पर ये हमने बिल्कुल दिखाया है आपको। आप सेकंड स्क्रीन की तरफ देख ही नहीं सकते। नहीं देख सकते। When we say thriller, we mean it. बिल्कुल। हाँ, एक नहीं सेकंड देख भी आंख इधर से उधर हुई तो पता नहीं क्या मिस हो जाएगा। हाँ। सकते। एक लाइन नहीं छोड़ सकते, लाइन नहीं क्योंकि छोड़ सकते। क्योंकि अगेन मैं कह रहा हूँ वो पोइटिक है पूरा, तो एक एक लाइन में मीनिंग है, वो बिना मीनिंग के कुछ भी नहीं है। इनको एक्टर्स को, दोस्त है मेरे सब, इनको बहुत परेशानी हुई कि क्योंकि लाइन से बहुत ज्यादा आउट नहीं जा पाए, चाह के भी नहीं जा सकते थे, गए। इन्होंने बहुत एनहेंस किया है फिल्म को। स्क्रिप्ट में जो था वो था, जब वो फ्लोर पे गई, इन लोगों ने उतनी ही जिम्मेदारी ली जितनी मेकर्स ने ली हुई थी, उतनी ही जिम्मेदारी ली। क्योंकि एक्टर का काम सिर्फ इतना नहीं है कि आया, बता दिया और कर दिया। एक्टर का काम उसको जीवित करना कि यही वो है जो स्क्रिप्ट में है ना। ऑडियंस स्क्रिप्ट थोड़े पढ़ेगी, ऑडियंस तो इनके थ्रू देखेगी ना। बिल्कुल। इतना एनहेंस किया, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं ये,
मतलब इतने इंटेलिजेंट लोग हैं जो एक एक्टर को होना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सब जी। बहुत ही अच्छा काम किया। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਵੀ ਦਾ ਐਸਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? अपूर्वा ज्यादा हंसी। मैंने ना जब मेरी बात दादा से हो रही थी थोड़ी बहुत हमारी जैसे मैंने मुझे ब्रीफ कर दिया था, तो मुझे ये पता था कि मुझे इसके कैरेक्टर को बहुत मारना है। मैं बहुत खुश थी इस बात को लेकर, फर्स्ट मारना नहीं था, एक्टिंग करनी थी। वो अलग बात है कि मारा है। उसने खा ली, मैंने मार ली। तो ना एक वीडियो जैसे आपने बोला ना कि जब आसपास आप देखने जाना तो बहुत कुछ बोलते थे। छोटी सी बच्ची का वीडियो जो मुझे पिंकी के कैरेक्टर जैसी ही लगी, वो बच्ची थी भले, उसका एक वीडियो था, क्या था कि एक मारूंगी सीधा जाके दीवार पर पड़ेगा। I told Dada, let me please let me just do this. At least मेरे को ये फील तो करने दो, ये करूंगी मैं। ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਲकुल है ना। जिन्होंने फील किया मैं भी feel किया। मार पड़ेगा फिर। समझौता हो गया था एक टाइम पे भी, हाँ खाने अब तो कुछ और चारा नहीं है, हाँ। यही brief है और खाते रहने, लगातार खा ही रहा हूँ। बिल्कुल। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ? मेरे साथ नहीं हुआ कि हम लोग दुकान पर जब दुकान ये आता है तो एक फाइट होती है। अब उसके लिए कोरियोग्राफर आया हुआ था, मुझे लगा नहीं यार ये देसी हरियाणवी कोई वैसे थोड़ी ना, तो हम लोग वहाँ हमने क्या किया, उसको पूरा वो जो होता ना हरियाणवी देसी वो लाला 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 और पहलवान लाला, पहलवान वाला वो हरियाणवी को टच वो एक आया उसमें, ये लाल आया लेकिन वो भी उसके अंदर भी वो हाँ हरियाणवी पर है, पहलवानी है और वो जो खान पान और याद है बिल्कुल। वो जो किया था वो बड़ा मजेदार। हाँ बहुत मजेदार हो, वो मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि वो क्योंकि हाँ ਫਿਲਮ 'ਚ वो ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। इंटरेस्ट। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਸੀ ਆਈ? अब हंस सकते हैं हम, उस वक्त कोई हंस पाया। कोई I होई think थी? you're the best person to tell. मैं बेस्ट पर्सन कैसे हो सकता हूँ, मेरा हाँ तो शूट के टाइम पर वही अच्छा नहीं सर प्लीज बोलो, ऐसे तो बहुत पिटारा है हमारे पास। एक चीज को लेके हमारा मतलब हुआ था कि दिसंबर जनवरी है तो धुन तो बिल्कुल। लाजमी आनी होगी। वो साल ऐसा था, उस साल धुंध ही नहीं आई, दूध ही नहीं आई। और जो हमारा क्लाइमेक्स था वो धुंध में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, खेतों में, क्योंकि हम लोग तो सारी कास्ट क्रू बैठ के वेट कर रहे हैं कि 3 दिन का ब्रेक ले लिया कि जब धुंध आएगी तब करेंगे, फिर 5 दिन का ब्रेक हो गया, फिर 1 हफ्ते का ब्रेक हो गया, तो वो बड़ी हमारे लिए बड़ी ऐसी बात हुई कि धुंध आई ही नहीं। तो हमने फिर फाइनली, मतलब हम क्रिएट कर सकते थे बट हमें नेचुरल चाहिए थी, फिर फाइनली हमें क्रिएट करके और उस पूरा क्लाइमेक्स को शूट करना पड़ा। तो बड़ी एक अजीब चीज हुई हम लोगों के। ਇਮੇਜਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ? देखो 2 तरीके की ऑडियंस का रिएक्शन आएगा, एक तो जो ऑडियंस है जो फिल्म देखती है, ठीक है, मतलब उनको उनके पास एक रिफ्लेक्शन पहुंचता है कि कुछ तो अच्छा बना है। एक ऑडियंस होती है जिसको पता है कि किस तरीके से फिल्म मेकर्स या फिल्म स्टूडेंट या वो होते हैं, दोनों के लिए ही मतलब इसमें बहुत बड़ी चीज है ये कि गांव में बैठ के बंदा देखेगा या मेरी मम्मी देखेगी, उसको फिल्मों से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उसको भी पल्ले पड़ेगी ये फिल्म। और एक बहुत इंटेलिजेंट मेकर देखेगा बॉम्बे में बैठ के, साउथ में बैठ के, उसको वो बारीकी समझ में आएगी कि इन लोगों ने किया क्या है, ठीक है। तो उन दोनों ऑडियंस के लिए ये फिल्म है, क्योंकि इसकी थिन लाइन बहुत इंटेलिजेंट है और इसकी जो आउटर लाइन है वो बहुत देसी है ना। तो पैन इंडिया कोई भी स्टेट, कोई भी गांव से, शहर से, कोई भी हो, कोई भी लाइक दूर नहीं रह सकता इस चीज से, सबके नियर जाएगी ये फिल्म आप अपने तरीके से। तो बहुत इंटरेस्ट बेस्ड कहानी है। यही सवाल था कि कुछ और चला गया मैं। अच्छा, एक ये चीज है भोला भली करे, है ना, वो की चीज है, की टैगलाइंस ही है, भोला भली करेगा। भोला भली करेगा मतलब एक फिल्म में डायलॉग है कि आज भी सड़क पे लड़ाई होती है ना, तो पुलिस के बाद एक उम्मीद रहती है कि कोर्ट में जज बैठा वो ठीक करेगा। एक फिल्म में डायलॉग है, आई थिंक जोली या किसमें, तो उसके भी बाद हर एक इंसान का ना लास्ट, कईयों का पहला होता है लेकिन लास्ट जरूर होता है, ये समझ रहे हो, ये जरूर होता है। तो भोला
मतलब ऐसी चीज है कि गॉड है कि ग्लोबली मतलब पूरे इंडिया में उसको दोस्ती की तरह देखा जाता है। जी। आस्था नहीं, मैं तो कह रहा हूँ दोस्त की तरह भी देखा जाता है। हर कोई मतलब चाहे किसी भी शरीफ आदमी हो, बदमाश आदमी हो, चोर आदमी हो, सबका है भोला, है ना, सब मानते हैं उनको। तो इट्स लाइक के भोला भली करेगा, फिल्म में भी और फिल्म पे भी। तो उनके लिए टैगलाइन है भोला भली करेगा। सो ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਕ ਹੁੰਦਾ है, तो ਤੁਸੀਂ भी क्या कि भोला भली करेगा ਹੁਣ? हम तो अभी आज तक भी कह मैं रहे अभी भी कह रहे हैं, मैं तो अभी भी कह कि फिल्म पे भी और फिल्म में भी। हैं फोन शुरू होते ही किसी भी एक्टर को करते हैं या मुमाको भी जिक्र होते हैं तो भोला भली करेगा आते हैं, भोला भली करेगा। फिर हमने गाना डिजाइन किया, उसमें भी डाला है, उसमें भी डाला है। और उसमें एक लाइन है मेरा यार तू भोले। क्या बात तो हमने दोस्त की तरह देखा भोले को ऐसे। ਓਕੇ ਸੋ ਕਾਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿਖਾਇਆ कि ये रोल बिल्कुल चंगी तरह निभा सकते हैं? देखो कास्टिंग में हमारे पास टाइम था, सबसे लेट ये आए थे और हमें ये क्लियर था जिनको लेना है वो एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। और तो मैं इवन उनको मैं बता भी रहा था कि श्रीकांत दा को भी हम बहुत ऐसे खींच के लेके आए हैं जबरदस्ती कि आप बड़ा करोगे इस चीज को, आपके आने से ये बड़ी होगी, आप समझो इस बात को, आप आओ, ट्रस्ट करके आओ। ये भी आए। एक एक एक्टर जो कास्ट किया ना, हमने पहले ही मेहनत की थी उस पे, बाद में मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो लोग अपनी कला को ना, अपने टैलेंट को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने वाले लोग हैं। बिल्कुल। वो कोई टाइम पास के लिए नहीं कर रहे कि यहाँ मिलेगा तो यहाँ कर लेंगे, यहाँ मिलेगा तो यहाँ कर लेंगे, वो कर ही नहीं रहे कोई भी। तो हमने पहले ही फोकस किया था और जो चाहिए थे हमें वो चाहिए थे। उसमें ना तो हमने कमर्शियल फायदे ढूंढे, ना हाँ आर्टिस्टिक फायदे जरूर ढूंढे थे कि जो हमारी स्क्रिप्ट की जो थिन लाइन है, जो उसका स्टाइल है, जो उसके अंदर एक पोएटिक सेंस है, उस चीज को समझने वाले लोग हम लोगों को चाहिए और उसको हम कन्वे कर दें और वो तुरंत ग्रैब कर लें उसको। हम लोगों को ऐसे लोग चाहिए। तो उस पे हमने पहले बहुत मेहनत कर ली थी। तो बाद में हम लोगों को वैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई कि हमें बहुत समझाना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है। फिर तो ये बोले कि अच्छा आ गया, अब तो हम लेके भाग लेंगे, इसको कोई टेंशन नहीं। ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਤਿਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀ ਕਿ हाँ, ਇਹੀ ਕਰੇਗਾ। हाँ। ਸੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ कि यही करेंगे? हाँ मतलब धीरे धीरे आते रहे। जतिन तो बहुत मतलब पहले दिमाग में आ गए थे, है ना, क्योंकि कहानी का जहां से धागा मिलता है ना कि यहाँ से इसको स्वेटर को खोलना शुरू करना है, बनाना नहीं खोलना शुरू करना है, तो वो धागा सुनील से ही था कैरेक्टर से। ठीक है, तो वो उसकी रेफरेंस राइटर के माइंड में कई बार होती है कि मेरे को कुछ दिखे, तो जतिन उसमें दिख ही रहा था। तो जतिन हमेशा से ही मतलब पहले से ही रखे, फिर धीरे धीरे ओवर हेड होते गए। फिर साथ में काम चलने लग गया कि उसको ले सकते हैं, उसको ले सकते हैं, है ना। जैसे तुषार है, तुषार की मैंने पाताल लोक देखी थी बहुत टाइम पहले, उसमें एक दो सीन है उनके तुषार के जिन्होंने बिक्की किया इसमें। तो मेरे को ना कभी से था कि इस लड़के को किसी फिल्म में लेना है, कभी से था मतलब। और दो दादा कह रहे थे यार मेरे को ना थोड़ा सा ऐसे दिल डोल वाला सा लड़का चाहिए, कोई पतला भी नहीं चाहिए, ऐसा हरियाणवी भी लगे और वो लगे। तो बहुत सारे आए दिमाग में, फाइनली मेरे को याद है यार वो लड़का तो था, उसके साथ काम कर रहा है। फिर उससे ऑडिशन किया, उसने भयंकर ऑडिशन दिया, बहुत कमाल दिया उसने। हमने तुरंत मैंने कहा आ जाओ, कोई चक्कर नहीं है। तो ऐसे प्रोसेस में फिर चीजें आई हैं और फिर वो रेफरेंस, क्योंकि ड्राफ्ट कई सारे हुए, जो एक्टर माइंड में आता गया और उसको रेफरेंस में रख के उसको, क्योंकि उसके बिहेवियर का भी पता चल रहा है हमें, हम उसको स्टडी भी कर रहे हैं, तो उसके बिहेवियर और कैरेक्टर के बिहेवियर को मर्ज करके फिल्म में उतारते गए। तो इनके लिए भी आसान हो गया और हमारे लिए भी आसान हो गया। ऐसे प्रोसेस। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ OTT ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਲੀਡ ਰੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਛੱਡੋ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਛੱਡੋ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? हाँ 100%। मतलब मेरे लिए तो है भाई, मेरे तो सारे फेवरेट हैं बहुत।
कर सकते पब्लिक की ऑडियंस जी नहीं, मैं पब्लिक रहा हूँ। मैं पोस्ट में कम से कम 100 बार देख ली होगी मैंने फिल्म, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ, एक्ट तो है ही है, लेकिन इतनी ज्यादा फ्रेश फिल्म लगती है। हमने फ्यूचरिस्टिक शूट की है इसमें, शोएब सिद्दीकी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, डीओपी जो हमारे हैं, हमने बहुत फ्यूचरिस्टिक शूट किया। अगर ये आज 4 जून को रिलीज होगी है 2026, 4 जून 2030 को भी आप देखोगे ना तो ये फ्रेश फिल्म लगेगी। क्या बात है। इसका कलर पैलेट, इसका प्रोडक्शन डिजाइन, सब कुछ, एवरीथिंग, आर्ट, सब कुछ। मतलब मैं तभी बोल रहा था कि जिस बजट में हम लोगों ने, हम बॉम्बे नहीं गए फिल्म शूट करने के लिए, हमने हरियाणा पंजाब में रह के हिंदी फिल्म बनाई है। क्या बात है ना, जो मतलब ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है हम लोग, हम कर पाए ऐसा जी। वो इन्होंने बताया ना कि अभी सिनेमा बहुत ज्यादा बढ़ गया ओटीटीज आने से, तो अभी डिपेंडेंसी घट गई है वो उस पे तो पूरा 2 घंटे का इंटरव्यू हो जाएगा अगर उस पे बात करेंगे तो डिबेट चल पई। हाँ, वो बहुत अलग चीज है, लेकिन डिपेंडेंसी घट गई है ना। बाद में मेहनत करनी पड़ती है, वो बात अलग है मार्केटिंग में, लेकिन आप फिल्म बना सकते हो। बिल्कुल, आपके पास जज्बा होना चाहिए, पैसा सेकंड चीज है फर्स्ट चीज, लेकिन मेरे लिए सेकंड चीज है, वो आ जाता, आप सोच ले तो फिर सब कुछ आ जाता है। मतलब तो आप बना सकते हो चीजों को, परोस सकते हो आप चीजों को, और इंडिपेंडेंट सिनेमा ऐसे खड़ा हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और एक बहुत प्लस पॉइंट है इस फिल्म ਦਾ कि 11 ਲੈਂਗੁਏਜਸ 'ਚ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, और हर कोई इस फिल्म ਦਾ आनंद ਲੈ ਸਕਦਾ प्रॉपर तरीके ਨਾਲ, है ना। बिल्कुल। सो रीच इसकी बढ़ेगी। जी जी जी। वैसे तो कला की कोई सीमा नहीं होती, भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी सिनेमा में एक ये होता है कि लोगों तक पहुंचने के लिए अगर हम उनकी ही भाषा में वहां तक पहुंचे बहुत जल्दी उसको अपना लेते हैं। इतनी ज्यादा हाँ, और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो अच्छा काम हो, और हम लोग भी एज एन एक्टर हम चाहते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा काम जाए। यही एक लालच होता है, और है भी कि इतनी मेहनत से जब कोई चीज बनती है जी, वो सिर्फ सिमट के लालच, उसको एक बृहद मतलब दूर तक हो जाए। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये भी कोशिश की कि पूरा एक ग्लोबल, हाँ, ग्लोबली 4 फॉरेन लैंग्वेज भी, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, उन्होंने बहुत सीरियसली काम किया है इस पे। मैंने देखी है, डबिंग देखी है मैंने, बहुत अच्छी डबिंग हुई है, अच्छी डबिंग। सो एक वर्ड की व्हाई शुड नॉट ऑडियंस मिस दिस फिल्म। आपको काफी देखना चाहिए अगर अच्छा काम या अच्छी चीज देखने चाहते हैं, और वो हर कोई चाहता है कि आज की डेट में कुछ अच्छा देखने, कारण यही है कि अच्छा है इसलिए देखो। अगर आप अच्छा देखना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि मिस कर देंगे। वैसे ये रहेगी, लेकिन वक्त रहते अगर हो जाए अच्छी बात है। सो जानते हुए साडी ऑडियंस ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਦੇ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, और जल्द ही वो 4 तरीक ने फिल्म ओटीटी ਤੇ आए हो, बस फटाफट अपने फोन्स और लैपटॉप्स खोल के बैठ जाएं कि हाँ ये फिल्म ਅਸੀਂ देखनी है। और आपको 4 जून को आ रही है केबल 1 पे, और आप देखिए, प्यारी फिल्म है, सभी एक्टर्स का काम सबसे पहले केबल 1 को सब्सक्राइब कीजिए, डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब इस कीजिए ऐप को, और फिर उसको कनेक्ट कीजिए फिर टीवी से, और फिर बड़े से इसको मोबाइल पे भी देख सकते हैं, लेकिन परिवार के साथ बैठ के देखना चाहिए। म्यूजिकल जर्नी है इस फिल्म के साथ, उसका भी आनंद आएगा आपको। इधर नॉर्थ इंडिया वाले लोग, मतलब वैसे तो पैन इंडिया, लेकिन नॉर्थ इंडिया वाले लोग बहुत प्राउडली कहेंगे कि साउथ वाले हमारी फिल्म देख लो। क्या बात है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत प्राउडली कहेंगे, जो फिल्म से जुड़ा भी नहीं हुआ ना वो भी कह देगा, क्योंकि है उस जगह पे बनी हुई है। क्या बात है। सो पूर्वा तुसी की कहना चाहोगे? वैसे तो इन्होंने सब कुछ सबने कह दिया है, इम्पोर्टेंट बातें, पर मैं वही फिर से अपनी बात रिपीट करूंगी कि प्लीज इंडिपेंडेंट सिनेमा को सपोर्ट करो, और सिर्फ इसलिए नहीं कि इंडिपेंडेंट फिल्में सपोर्ट करो, ये सच में बहुत बहुत ही टेक्निकली और साउंड फिल्म है, दिल से बनाई फिल्म है। हम जितने भी क्रू मेंबर्स, कास्ट मेंबर्स थे, वो एक सोल की तरह हमने ये फिल्म बनाई। बिल्कुल। तो अब आप भी उस सोल से आके जुड़ जाओ और फिल्म को देखो, एंजॉय करो, और हम सबको बताओ आके, सोशल मीडिया का जमाना है तो यूज करो, और हम सबको बताओ कि कैसी लगी।
ਸੋ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੀਕੁਅਲ ਵੀ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ।